हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एमपीईबी ने अपना कैलेंडर आप लोगों के सामने निकाल के दे दिया है ना। तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसका जो एग्जाम है ना एमपी सब इंजीनियर का, ये आप लोग का अगस्त में लगना है। नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, अगले महीने तक नोटिफिकेशन आने के आसार हैं कि भाई देखो जून जुलाई तक आप लोग का यहाँ पर आप लोग का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और अगस्त के अंदर आप लोग का यहाँ पर पेपर ले लेंगे ये लोग। ऐसा एमपीईबी आप लोग के सामने यहाँ पर बोल देती है। चलो बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट से अब तक ऑन एन एवरेज कितने कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे, जिससे आप लोग यहाँ पर जब तैयारी करने बैठो ना एमपी सब इंजीनियर की, तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा डीप में पढ़ना है, यानी कि ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और कौन से थोड़े कम प्रैक्टिस में भी आप लोग को यहाँ पर बहुत सही से स्कोर आप लोग को यहाँ पर दी जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये पर्टिकुलर सेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो ये तो है आप लोग के यहाँ पर प्रीवियस वाले है ना, देखो, और ये है आप लोग का यहाँ पर एवरेज लगा दिया मैंने 2022 की जितनी भी शिफ्ट की। ठीक है, तो 2022 के अंदर अगर मैं बात करूं, जो आप लोगों के पास आखिरी बार एग्जाम लगा था एमपी सब इंजीनियर का, तो इन्होंने यहाँ पर बीएमसी के 14 से 15 सवाल उन्होंने एवरेज आप लोगों से किसी भी शिफ्ट में पूछे थे। अब देखो इसका ना मैं एवरेज लिख के ऐसे लेके आया हूँ क्योंकि ना बताओ क्या हुआ, ये पिछली बार जो 2022 का जब एग्जाम लगा ना आप लोगों का, तो इसमें कुछ ऐसे शिफ्ट थी जिसके अंदर कुछ सब्जेक्ट थे ही नहीं। जैसे कि मान लूं एक पर्टिकुलर शिफ्ट है, मान लेता हूं पहली शिफ्ट, उसके अंदर बीएमसी के सवाल आ गए 22-25 और किसी दूसरे सब्जेक्ट के सवाल ही नहीं, है ना। जैसे कि मान लो किसी में इरिगेशन बिल्कुल नहीं आया, किसी के अंदर बीएमसी बहुत ज्यादा आया, तो ऐसे करते करते ना वो क्या है कि थोड़ा सा डाटा ही अलग तरह से आप लोगों को यहाँ पर दिखने लग जाता है। ठीक है, तो मैं एक एवरेज बना के लिया है आप लोगों के सामने, इससे आप लोग थोड़ा सा आइडिया आप लोग लगा लेना, ताकि आप लोग भी यहाँ पर जब तैयारी करो तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। चलो देखो, तो बीएमसी के क्वेश्चन थे आप लोग के 14-15 सवाल। सर्वे की बात करूं तो 13 से 14 सवाल आप लोगों के सामने थे। एनवायरमेंटल के 6 से 7 क्वेश्चन, सोइल के आप लोगों के 12 से 13 क्वेश्चन थे, ट्रांसपोर्ट आप लोगों के 10 से 11 क्वेश्चन थे, आरसीसी की बात करूं तो 9 से 10 क्वेश्चन थे, सोम की बात करूं तो देखो सोम से 3 से 4, देखो सोम में कम ही सवाल आप लोगों से पूछता है, एसएससी भी कम पूछता है, एमपी सब इंजीनियर में भी कम ही आता है। ठीक है, स्टील के अंदर बात करूं 4 से 5 सवाल, इसमें भी कम ही थे, फ्लूइड के अंदर 7 से 8 सवाल थे। अगर मैं इरिगेशन हाइड्रोलॉजी की बात करूं 4 से 5 सवाल आप लोगों को देखने को मिले थे। टॉस की बात करूं तो टॉस के तो बिल्कुल भी नहीं आया था आप लोगों का। एस्टिमेशन पोस्टिंग बहुत अच्छा खासा आया था, 8 से 9 नंबर का आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आप लोग यहाँ पर इस बार में तैयारी करके चलोगे। आप लोग बीएमसी सर्वे देख लेना, देखो सब्जेक्ट लिख देता हूँ यहीं पे ना, साथ में देखो, तो आपको बीएमसी सर्वे ऐसा नहीं है, देखो बाकी भी सब्जेक्ट करना है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली कर लेना है आपको ना। सोइल, बीएमसी सर्वे, सोइल, इसके बारे में बात करूं मैं आप लोगों के सामने, ट्रांसपोर्ट के बाद में बात करूं आप लोगों से फ्लूइड मैकेनिक्स, और साथ में एस्टिमेशन पोस्टिंग। ये सब्जेक्ट बहुत ही हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं आप लोग। ठीक है, इन सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा अच्छा खासा था आप लोगों का पिछली बार एग्जाम में। तो इस बार जब इनके क्वेश्चन करो तो बहुत ज्यादा डीप में चले जाना भैया ना। ठीक है, बाकी की भी करना तैयारी बड़े अच्छे तरीके से। हो सकता है शिफ्ट वाइज यहाँ पर वैसे भी चेंज होता रहता है, किसी शिफ्ट में किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते ही नहीं है, किसी में किसी सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट वाइज चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल बता दूं आप लोगों को, तो इनकी आप लोग थोड़ा सा विशेषता अच्छी खासी तैयारी कर जाना, यानी कि इनकी तो प्रैक्टिस आपको भर भर के करनी है ना। अगर यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो, वैसे भी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, अगस्त के अंदर आप लोगों को यहाँ पर पेपर है। अब देखो हो सकता है डेट थोड़ी सी आगे पीछे चेंज हो जाए, तो वो जैसे जैसे आप लोगों के सामने अपडेट आता रहेगा, मेरे पास जैसे अपडेट आएगा मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। एमपी सब इंजीनियर का कोर्स आपको हमारे वेबसाइट पे एज वेल एज एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस बहुत ही रीजनेबल है, ये आप लोगों का 1500 के अंदर मिल जाता है, और आप लोगों को यहाँ पर वैलिडिटी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 महीने की वैलिडिटी आपको मिल जाती है इसके अंदर। ठीक है, बाकी अगर यदि आप लोग यहाँ पर एसएससी जेईई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये कोर्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। देखो ये तो खैर कम वैलिडिटी वाला है, आपको ज्यादा वैलिडिटी वाला कोर्स भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हमारी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, फिलहाल के लिए तो इतना ही, बाकी आप लोगों को यहाँ पर मैं एक और अपडेट है जो कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर दे देता हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग, वो सारे के सारे अगर आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर फ्री पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगी, आपको फ्री में बिल्कुल अवेलेबल है। तो आप एप्लीकेशन से फ्री पीडीएफ आप लोग उठा सकते हो, किसी जगह पे अगर आपको जरूरत हो, कोई नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो वहां से मिल जाएगा आपको फ्री में, वहां से आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।